हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ लेखपाल की टेस्ट सीरीज का अगला भाग। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सिलेक्टेड बुकों से मैंने प्रश्न उठाए हैं। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेहनत करते रहिए। जब तक आप जीत ना जाओ, जब तक मेहनत करते रहिए। इतनी मेहनत करिए, इतनी लगन से मेहनत करिए कि आप जीत जाए। प्रश्न नंबर 1। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधक और धन की आपूर्ति से संबंधित है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ए बैंकिंग, बी विदेशी व्यापार, सी कराधान या और सरकार खर्च, डी आयात और निर्यात। तो दोस्तों, मौद्रिक नीति आप सभी जानते हो ब्याज की दरों से है और आरबीआई से संबंधित है। लेकिन राजकोषीय नीति जो है वो कराधान से संबंधित है और सरकार खर्च से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। प्रश्न नंबर 2। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? ए एडवर्ड मूरो, बी कार्ल बर्नस्टीन, सी वाटर लैंडन क्रोनकाइट, डी वेब मिलर। तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह में आप जानते ही एक अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, और इन्होंने ही उसे कवर किया था। प्रश्न नंबर 3। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को भी कहते हैं। यानी दोस्तों, कह रहा है गरीब वर्ग के लिए जो बाजार मूल्य में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उसके दाम को क्या कहते हैं? ए कम किया गया मूल्य, बी जारी मूल्य, सी उचित मूल्य, डी क्रय मूल्य। तो दोस्तों, उस दाम को कहते हैं जारी मूल्य। प्रश्न नंबर 4। पारंपरिक त्योहार पाउलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी गोवा। तो दोस्तों, पावलकुट जो है ये मिजोरम का पारंपरिक त्योहार है। और दोस्तों, सामान्यतः ये अगर बात करें तो सर्दियों में मनाया जाता है, सर्दी के लगभग दिसंबर के महीने में। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? ए कंगारू, बी जैबरा, सी कछुआ, डी सियार। तो दोस्तों, धानी प्राणी या मार्सुपियल उस जाति के प्राणी होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी पेट के पास बनी हुई थैली में रखते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों धानी। थैली को ही धानी बोलते हैं। तो दोस्तों, इनमें से है कंगारू। अगर बात करें और इनमें से कोयाला, कोयाला दोस्तों एक भालू होता है, ये होता है। पासपम है दोस्तों। बॉम्बेट एक जानवर का नाम है। और तस्मानिया डेविल, तस्मानिया डेविल ये दोस्त ऐसी प्रजाति के जो अपने बच्चे को पेट के पास बनी हुई थैली में रखते हैं। और मर्पुसियल मर्सुपियल स्तनधारी होते हैं ये। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? ए अरावली, बी काराकोरम, सी नीलगिरी, डी सतपुड़ा। तो दोस्तों, इनमें से काराकोरम ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में भी है, चीन में भी है और पाकिस्तान में भी है। दोस्तों, अगर बात करें इसका विस्तार बहुत जगह है दोस्तों, जैसे गिलगित है, बलूचिस्तान है, लद्दाख है भारत के, और चीन के सिंगचुआन प्रांत है, सिंगचुआन प्रांत में फैली हुई है ये। प्रश्न नंबर 7। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? ए सतारा, बी रायगढ़, सी पुणे, डी गिंगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं रायगढ़ में राजा शिवाजी का अभिषेक हुआ था 1674 में। दोस्तों, 1674 में जब रायगढ़ में शिवाजी का अभिषेक हुआ था, उनके जो पुजारी थे गंगाधर, उन्होंने किया था और उन्होंने इन्हें छत्रपति शिवाजी की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 8। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक से संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। एक शक्ति मापने का यंत्र, बी यूडियोमीटर, सी कैलिपर, डी बैटरी। तो दोस्तों, आप जानती हैं चालक में संभावित अंतर बैटरी में ही होता है, क्योंकि उसका एक चालक ए होता है, प्लस होता है, और एक चालक दोस्तों माइनस होता है। तो अंतर उसी वही बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 9। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाई गई है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड, डी जर्मनी। तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली आप जानते हैं ब्रिटेन से ली गई है, और ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए।
प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणा में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ए, इनके लोगों के बीच संघर्ष। तो देखो, लोगों के बीच संघर्ष तो अभी समाप्त हुआ ही नहीं, होता रहता है लोगों के बीच संघर्ष। तो क्या है, लोकतंत्र हो, क्या है राजतंत्र हो, क्या है धर्मतंत्र हो, संघर्ष तो लोगों के बीच हमेशा चलता रहता है। बी, राजनीतिक असमानता का विचार। हाँ दोस्तों, ये समाप्त कर दिया गया है, राजनीतिक असमानता नहीं है अब किसी में भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये। और दोस्तों ये भी नहीं मत हास्य वर्ग के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये भी दोस्तों सबको पता, सब अलग अलग व्यवहार करते हैं। लोगों की आर्थिक असमानता, ये भी अभी दूर नहीं हो पाई है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को आरक्षण है तो सभी को आरक्षण है उसमें, चाहे वो कितना ही संपन्न क्यों ना हो। तो दोस्तों ये भी दूर नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, राजनीतिक असमानता दूर हो गई है। राजनीतिक असमानता दोस्तों होती है जैसे मत देने का अधिकार, शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, ये इस तरह से होता है, जो समाप्त हो गई है। प्रश्न नंबर 11, या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। बी, मैनुअल सिंचाई। सी, पार्श्व सिंचाई, लैटरल मूवी इरिगेशन। डी, स्थानीयकृत सिंचाई, लोकलाइज इरिगेशन। तो दोस्तों आप जानते ही है, पानी की छोटी मात्रा जड़ों तक पहुंचाने की सिंचाई वाले को डीप सिंचाई कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई जो होती है। प्रश्न नंबर 12, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस मूल ग्रंथ है। यानी दोस्तों ये पाली कैनन है, किस धर्म से संबंधित है। ए, ताओ धर्म। बी, जैन धर्म। सी, फारसी धर्म। डी, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों पाली कैनन जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ए, झारखंड। बी, असम। सी, पश्चिम बंगाल। डी, उड़ीसा। तो दोस्तों आप जानते हैं घूमर, घूमर जो है दोस्तों ये राजस्थान से है। लेकिन दोस्तों जो घुमरा है उड़ीसा से संबंधित है, कंफ्यूज मत होना, घूमर राजस्थान से है, घूमर राजस्थान से है दोस्तों, और घुमरा उड़ीसा से है। प्रश्न नंबर 14, बारामती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। ए, मध्य प्रदेश। बी, उड़ीसा। सी, पश्चिम बंगाल। डी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों बारामती किला जो है ये दोस्तों अगर बात करें महानदी के किनारे बना हुआ है, महानदी के किनारे बना हुआ है दोस्तों, ओडिशा में बना हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें 9 मंजिला मकान है ये, 9 मंजिला ये मकान है, और गंग वंश के शासक ने बनवाया था दोस्तों। ये गंग वंश के शासन के प्रमाण मिलते हैं यहाँ। और दोस्तों आप क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जानते हो, बारामती, बारामती क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों इसी किले के पास बना हुआ है। प्रश्न नंबर 15, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। ए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। बी, स्टीफन का नियम। सी, कूलॉम का नियम। डी, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, पदार्थ जब एक पे जोर लगाता है दूसरा प्रतिक्रिया देता है, तो इसकी जो तीसरा नियम है, और दोस्तों इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। ए, अरस्तु। बी, प्लेटो। सी, इमैनुएल कांट। डी, सुकरात। तो दोस्तों रिपब्लिक नाम की पुस्तक प्लेटो ने लिखी। प्रश्न नंबर 17, भारत के लद्दाख में किस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। ए, रोहतांग दर्रा। बी, उमलिंग ला दर्रा। सी, खारदुंग ला दर्रा। डी, सिंगो ला दर्रा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सीमा संगठन ने दोस्तों भारत में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई है मोटर के योग्य, वो उमलिंग ला दर्रा में बनाई है। उमली ला दंगरा दोस्तों आप जानते ही है लद्दाख में है। प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किए गए शिक्षक प्रशिक्षण के एकीकृत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया। ए, निशाथा। बी, सहयोग। डी, दिशा, वो सॉरी दोस्तों सी, दिशा। डी, कीर्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निष्ठा। यानी दोस्तों निष्ठा जो है ये निष्ठा, एक तरह से निष्ठा है दोस्तों, निष्ठा नाम दिया गया है। सॉरी दोस्तों ये निष्ठा है, निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा नाम दिया गया है दोस्तों शिक्षक के लिए, यानी शिक्षक को प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम चला गया है।
प्रश्न नंबर 19, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र को, बी विश्व बैंक को, सी रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को, डी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को। तो दोस्तों अगर किसी संगठन को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है तो वह है रेड क्रॉस। अगर रेड क्रॉस की बात करें तो दोस्तों इसे 1917 में, 1944 में, दोस्तों और 1963 में 3 बार नोबेल शांति का पुरस्कार मिले। दोस्तों रेड क्रॉस के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर रेड क्रॉस की बात करें तो दोस्तों 1863 में हेनरी ड्यूरांट ने दोस्तों इस संगठन की स्थापना की थी। और दोस्तों ये मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय, और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेता है, यानी दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ए राप्ती, बी नारायणी, सी महाकाली, डी कर्णाली। तो दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये कर्णाली। भारत में इसे घाघरा, सरयू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अयोध्या जो है इसी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 21, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ए जोनास एक्साल, बी लुई पास्चर, सी जॉन नेस, डी अल्बर्ट साविन। तो दोस्तों ओलर जो हम बूंद डालते हैं वो जो पोलियो की वैक्सीन थी वो अल्बर्ट सेविन ने की थी। लेकिन अगर टीके की बात करें तो टीका खोजा था दोस्तों पोलियो का जोनास एक्साल ने, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 22, वर्ष 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ था? ए उग्रे राउंड, बी पेरिस राउंड, सी वाशिंगटन राउंड, डी ब्राजील राउंड। तो दोस्तों 1993 में WTO दोस्तों कृषि समझौता उग्रे राउंड में हस्तांतरित हुआ था। प्रश्न नंबर 23, ड्रिजल का उदाहरण है? ए संघनन, बी वाष्पीकरण, सी अवशेषण, डी निस्तारण। तो दोस्तों ड्रिजल का उदाहरण है अवशेषण, यानी दोस्तों ड्रिजल क्या होता है? अवशेषण होता है। ये बूंदाबांदी की हल्की वर्षा होती है और तरल पानी की बूंदें जो आकार में सामान्यतः बारिश की बूंद से आकार की तुलना में बहुत छोटी है, ऐसे उस बूंदों को दोस्तों ड्रिजल कहते हैं। आपने बोलता है कई बार बोलते हैं झारा सहारा देहाती भाषा में, तो दोस्तों उसे ड्रिजल बोलते हैं। हल्की हल्की बारिश पड़ रही, पता भी नहीं चल रहा लेकिन पड़ रही। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? पाओ नुर्मी, बी माइकल फेल्प्स, डी नादिया कोमांसी, डी मार्क स्टिप्स। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं अमेरिका के तैराक है, ये स्विमर बोलते हैं इनको, तैराक है माइकल फेल्प्स, इन्होंने जीते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इन्होंने अब तक 28 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं दोस्तों ये। और किसी एक ओलंपिक में भी दोस्तों, यानी एक ओलंपिक में भी 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है इनके नाम। प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एवं सीनियर सिटीजन एक्ट लागू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 2007 में। दोस्तों ये थी आज की क्लास। प्लीज़ क्लास पसंद आई हो तो, और क्लास के क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन दबाएं और उस पर ऑल प्रेस करें। धन्यवाद।